बहुत से किस्म के जौ हैं, कौन सा जौ इस गर्मियों के लिए है, अच्छा है, बच्चों के लिए कौन सा, बड़ों के लिए कौन सा, कुछ इसके बारे में भी थोड़ा बताओ। देखिए जौ तो वो है जो देसी है, ठीक है ना, आजकल तो हाइब्रिड की आम बंदे को कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं देसी जौ पी रही हूँ, ये देसी जौ मुझे मिलेगा कहाँ से, या ये मैं अब ये वाला मैं खुद भी बना सकती हूँ? नहीं, आप जो लाने के बाद घर पे बना सकती हैं, ठीक है ना, वो तो फार्मर को उसको मैं मतलब खुद बना सकती है। क्या करना है, आपने भूनना है उसको, ठीक है ना, लोहे की कढ़ाई के अंदर, सिंपल लो फ्लेम के ऊपर आपने उसको तकरीबन कोई 1 घंटा, लोग कहते हैं ना कि 5 मिनट में भूनना, नहीं ऐसे नहीं होता, ठीक है, उसको जरा सा भूनना होता है। मतलब वो अनाज जो है वो अच्छे दाने का सही ऑर्गेनिक ले, ठीक है ना, ये आप देने वाले पे डिपेंड करता है। अब आपको मैं इधर पहचान बताऊं भी, उसकी खुशबू देखनी पड़ती है, उसकी शक्ल देखनी पड़ती है, उसका टेक्सचर देखना पड़ता है, ठीक है ना। ये आप किसी ईमानदार बंदे से ले, किसी जिम्मेदार से ले लें कि हमें स्पेशल देसी जौ चाहिए, ठीक है ना, देसी जौ ले, उसको लेकर आ गए, उसमें से तो छिलका भी निकलता है ना, उसका छिलका निकलता है ना, आप उसको रोस्ट करें, लो फ्लेम पे रोस्ट करें, और रोस्ट करने का मिनिमम टाइम 1 घंटा होना चाहिए अगर आपने अच्छे सत्तू तैयार करने हैं तो, ठीक है। लेकिन हमारे घर में तेज नहीं, बिल्कुल लो आंच पे, ठीक है। लेकिन मैंने जो सत्तू तैयार होते देखे अपने बचपन में, वो कैसे होते थे, मेरी नानी अम्मा भी, हमारे मोहल्ले की और आंटियां भी क्या करती थी, रात को ना भिगो देती थी, रात को जो थे वो पानी में सोक कर देते थे। अच्छा। सोक करने के बाद उनको एक हल्की सी हवा लगवाते थे, हवा लगवाने चारपाई के ऊपर डाल के, फिर उसको रोस्ट किया जाता था, रोस्ट करके फिर उसको कूटा जाता था हल्का हल्का सा, ठीक है। तो भिगो के क्यों, धो के मतलब साफ करने के लिए उसको? साफ करने के लिए, वो कहते हैं इसकी तासीर मजीद ठंडी हो जाती है। सुना हमने यही है, ठीक है ना, पढ़ा भी हमने यही है कि जो बनाने का तरीका यही पढ़ा, कदीमी तरीका यही पढ़ा, लेकिन आजकल तो डायरेक्ट उसको रोस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगी तो मजीद अच्छा। एक और काम मैं शुरू से देखती आ रही थी, मैंने अब आजमाया है, वो जो भिगोते थे ना, जो का जो ऊपर वाला पानी होता था, वो कहते थे कि ये क्या कहते हैं, जिंदगी है, ये पानी नहीं है, ये जिंदगी, जो ऊपर वाला, जो के ऊपर वाला जो पानी होता था। अच्छा। वो क्या था कि वो आपके गुर्दा, आपका मसाना, आपका लीवर, हर चीज को, उसके सारे टॉक्सिन्स निकाल के डिटॉक्सिफाई कर देता है। अच्छा। हाँ जी, टॉक्सिन सारे बॉडी से निकाल देता है। ये जो जौ का पानी हम जौ का पानी, जो बार्ले वाटर, वो है। हाँ जी, ये वो है। अभी मैंने ऐसे बनाना है, पकाना होगा ना भी नहीं, ऐसे बन जाता है। वो ऐसे देते थे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जौ का जो पानी बनता है उसका ये तरीका है फिजा। अभी पहले मैं आपको जौ बनाने का तरीका बता दूं। कदीमी तरीका जो था, जो मैंने सदियों पुराना जो देखा है, वो ये था कि चारपाई पे हल्की सी हवा लग गई है, फिर उसको वो क्या करते थे, भट्टी के अंदर ना हल्का हल्का उसको रोस्ट करते थे, रोस्ट करके फिर उसको, जो एक हावन दस्ता टाइप होता था लकड़ी का, उसके अंदर कूटा, हल्की हल्की जो फूट जाती थी, ठीक है, फिर उसको पीसते थे चक्की के अंदर। मेरी नानी अम्मा को तो हमने फिर पाउडर बनाते थे, फिर कहते थे ये असल सत्तू है। शक्कर डाली, थोड़ा सा बर्फ डाला, लेमन जरूर डाला, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा जो सत्तू डाल के मिक्स करके लो, भी अंदर एसी लग गया आपके, समझो कि जो ठंडा पिया है वो बिल्कुल ठंडक। लेमन वाला तो मैं पहली मर्तबा सुन रही हूँ। हाँ, आपको मैं लेमन के साथ दिखाऊंगा। मैं तो लेमन के साथ ही पीती हूँ, मुझे लेमन के साथ ही अच्छा लगता है। अब तो खैर नहीं पीती, 5-6 साल हो गए हैं, अब तो शक्कर के साथ वो टेस्ट नहीं आता, तो फिर मैं सिर्फ लेमन के साथ मैं बार्ले वाटर पीती हूँ। बार्ले वाटर कैसे पीती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर जिस तरह खुदा ना खास्ता आपको यूटीआई इन्फेक्शन है, ठीक है, पेशाब में जलन हो रही है, ठीक है, आपके खुदा ना खास्ता किडनी पे स्वेलिंग हो गई है, जिस तरह मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, मुझे सम टाइम ऐसे फील होता है कि मुझे वीकनेस हो रही है या मेरी शुगर कोई अप डाउन हो रही है, तो मैं क्या करती हूँ, दो तरह के जो होते, एक काले जो, एक सफ़ेद जो, ठीक है, दोनों 1-1 चम्मच लेके आप रात को तकरीबन 1 गिलास पानी, इससे बड़े वाला गिलास हो, उसके अंदर भिगो के रख दे, ठीक है। सुबह चम्मच आपने कहा? 1 चम्मच सफ़ेद जो, नॉर्मल जो होता है, 1 चम्मच काले जो, ठीक है, 2 तरह की जो होते हैं, दोनों तरह आपने भिगो के रख दिए, और सुबह इसको तकरीबन इससे बड़े वाला, थोड़ा सा बड़ा गिलास हो ना, इससे मीन्स के 1.5 गुना पानी हो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, आपने सुबह उसको 2 से 3 जोश दिलवा लिए, इतना ही जोश दिलवा लें, थोड़ा सा जोश दिलवाएंगे ना तो जो होगा ना वो फूट जाएगा, अच्छा, ठीक है, जो का मुंह खुल जाएगा। आपने वो स्टेन करना है, उसके अंदर लेमन डालना है, एक तो शुगर कंट्रोल होती है बहुत अच्छी। अच्छा। दूसरा, हाँ जी, मैंने खुद आजमाया, मैंने सैकड़ों लोगों को बताया, आप यकीन माने, अगर सुन भी रहे होंगे उनको पता चलेगा। मेरे पास स्पेशल फ़ोन आया कि मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था, मेरी फ्रेंड है, मैंने कहा किस चीज़ का, कि आपने जो पानी बताया था, मैंने कहा किस चीज़ का पानी मैंने बताया था, उनको यूटीआई इन्फेक्शन था। क्या इन्फेक्शन था कि कहती हैं कि थोड़ा सी छींक भी लेते हैं ना तो कपड़े खराब हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, कपड़े खराब हो जाते, कपड़े नापाक हो जाते हैं, मीन्स कि यूरिन आउट हो जाता है, मसाने की कमजोरी इतनी होगी, गर्मी इतनी हो गई है। तो ये इसका सबसे बड़ा, जो सुन रहा है, ठीक है, मर्द खवातीन सब, कोई भी किसी के साथ भी प्रॉब्लम है, आप सिर्फ 2 चम्मच जो के साथ इसका इलाज कर सकते हैं। और साथ में मगर दूसरा आपने कहा कि शुगर भी इससे, शुगर तो इससे कंट्रोल होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बस सुबह इसको स्टेन करना है, 2-3 दफा उबाल के इसको छान ले, नीम गर्म के अंदर
लेमन स्क्वीज करें, आधा लेमन, ज्यादा नहीं, बस ठीक है ना, आधा लेमन स्क्वीज करें और पी लें। आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह एकदम से शुगर जो यूं डोल रही होती है ना, एकदम से स्टे करेगी। इतना जबरदस्त है ये तो बड़ा अच्छा इतना जबरदस्त टोटका। साथ साथ हम करते जौ के ऊपर शो रहे हैं, अपना सत्तू के ऊपर रहे हैं, मगर साथ में ये देखिए सत्तू जौ से ही बनता है ना, सत्तू जौ से ही बनता है। हाँ। जिस तरह लेट से, अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, इधर के मैं रोटी कौन सी खाती हूँ, जो होती है सम टाइम, देखिए मैं मल्टीग्रेन आटे की भी रोटी खाती हूँ, वो खुद ही बनाती हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मैं साथ में आजकल क्या है कि एक मैंने लिया है, 1 कप मैंने ले लिया है बेसन, ठीक है, 1 कप मैंने ले लिया जौ का आटा, ठीक हो गया। इसके अंदर जो मेरे पास सैलड अवेलेबल है, जो सैलड मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास टमाटर है, धनिया है, पुदीना है, सब्ज मिर्चें हैं, प्याज है, सारी चीजें मैंने क्या की, चॉप की। उसके अंदर मैंने 2-2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच जौ का आटा डाला, उसके अंदर 2 मैंने अंडे डाले, चॉप कर दिया उसको, ठीक है, वो एक लिक्विड बन जाता है। हल्का सा तवा जो है वो आप ग्रीस करें और उसके ऊपर वो अमेज़ा डाल दें, वो आपकी एक बेहतरीन किस्म की फाइबर से भरपूर और ताकत से भरपूर रोटी बन जाएगी। शुगर के मरीजों के लिए, और ख़ास तौर पे वीक जो हो जाते हैं ना, कि कहते हैं कि नहीं हमें रोटी से तो खौफ आ रहा है, हम रोटी खाते नहीं है। मैं अगले दिन किसी की देख रही थी, वीडियो देख रही थी, वो कहते हैं रोटी खाए चावल खाए, हमें तो कोई साल हो गया, 1.5 साल हो गया। तो आप थोड़ा सा दिमाग चलाएं और डिफरेंट फ्लेवर खाएं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा ना एनर्जेटिक रखें। देखिए हमें, मेरा ये मानना है, मेरी अपनी ज़ाती राय है ये, कि हमारी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। डायरेक्ट जो चीज़ ज़मीन से आई है, जो अल्लाह ताला ने हमें दी है ना, आप वो इस्तेमाल करें। आर्टिफिशियल जो हमने खुद बनाई है ना चीज़ें, आप उनसे दूर रहें तो आप बीमारी नहीं होंगे। आपकी बात सही है, अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी अच्छी नेमतें दी हैं, मगर हम लोग ना तो उसकी कोई नई रेसिपी ट्राई करते हैं, ना उस पर मेहनत करते हैं। जो जैसे किसी से सुना बस उसके बाद उसको वैसे घर में बना लिया, या फिर बेसाख्ता बना लिया, कोई दिल शौक कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट ये होता है जो सामने बैठी हैं, आपका भी इंटरेस्ट बढ़ाती हैं, हमारा भी, मेरा भी। आइए फिर